Assalamualaikum student. Today we are going to learn our new lesson number 4 उपास. आज आपण शिकणार आहोत उपास हा पाठ. सर्वप्रथम आपण बघू उपासाबद्दल. उपासाचा अर्थ काय होतो. उपास हा पाठ पु ला देशपांडे यांनी लिहिलेला आहे आणि त्यांचा जन्म झाला होता 1919 मध्ये आणि त्यांचा मृत्यू झाला होता सन 2000 में. तो स्टूडेंट सबसे पहले उपास का मतलब क्या होता है. उपास का मतलब होता है फास्टिंग करना, जिसको हम बोलते हैं रोजा रखना. हर रिलीजन, दुनिया के हर रिलीजन में जो फास्टिंग है, फास्टिंग का यहाँ पे एक ड्यूटी है, एक रिलीजन में दी गई है. जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर भी लोग फास्टिंग करते हैं और इस्लाम धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सबसे कड़क जो फास्ट होते हैं वो इस्लाम धर्म के अंदर होते हैं. और हम बोलते हैं कि भाई इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम, जो फास्टिंग हम बोलते हैं. तो हमको यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फास्टिंग जो है, फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं. बहुत सारे लोग जो है जो बहुत कड़क रोजे रखते हैं तो उनके मन में ये सवाल होता है, उनके दिल में ये सवाल होता है कि भाई जो फास्टिंग हम करते हैं तो इसका हमको फ़ायदा क्या होता है, या फिर अल्लाह को भूखा रहकर, भूखा प्यासा रखाकर बंदों को क्या मिलता है. तो रोज़ा रखने के पीछे बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले जो रोज़ा होता है उसके अंदर हम दिन भर भूखे होते हैं. तो 1 महीने तक के इस्लाम धर्म के हिसाब से हमको रोज़े रखना फ़र्ज होता है, इस्लामी महीने के हिसाब से. तो हम जो रोज़े रखते हैं तो दिन भर हम भूखे और प्यासे रहते हैं. तो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले जो पदार्थ होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं. इसका एक फ़ायदा है. उसके बाद 2016 के अंदर एक साइंटिस्ट है जापान का, जिसका नाम है योशिनोरी ओसुमिस. तो उसने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में उसने पाया कि अगर कोई इंसान लगातार 20 दिन से ज़्यादा और 10 से 12 घंटे लगातार अगर भूखा रहता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको ऑटोफैगी का नाम दिया गया है. ऑटोफैगी का मतलब होता है कि हमारे जो सेल्स है वो दूसरे सेल्स को खाते हैं. तो जो ऐसे सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर सड़ जाते हैं, तो ऑटोफैगी, जब हम भूखे रहते हैं 10 से 12 घंटे, 20 से ज़्यादा दिन तक के, तो जो हमारे सड़े गले हुए सेल्स होते हैं बॉडी के, तो वो ग्रो नहीं कर पाते. तो इससे ये साबित होता है कि एक जो कैंसर होता है तो कैंसर का एक मुमकिन इलाज जो ओसुमिस है इसने ढूंढा है. तो इसीलिए इसको बायोलॉजी कैटेगरी के अंदर 2016 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, नोबेल प्राइज, इसको मिला है. तो और उपास का एक देखिए दूसरा फायदा ये है उपास का, रोज़ा रखने का, कि ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में जो अमीर है, अमीर के पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, तो अमीर कभी भी अपने लिए खाना खरीद सकता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग मौजूद है जिनको खाना एक टाइम का भी बराबर नसीब नहीं होता. तो रोज़ों में अमीर गरीब सभी भूखे रहते हैं. तो जो गरीब लोग होते हैं तो गरीब लोगों को भूख का एहसास होता है. उनको पता चलता है रोज़े के ज़रिए कि भाई उपास के ज़रिए कि भूख किसको बोलते हैं. तो जब उनको एहसास होता है तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है भूखों की मदद करने का. तो आपको पता होगा कि रमज़ान का जो महीना होता है उसी के अंदर ज़कात का एक सिस्टम, यानी ज़कात के लिए भी क्या किया गया, हुक्म दिया गया है. तो अमीर जो है लोगों को, अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ज़कात देते हैं. तो इस तरह भी रोज़े का एक फ़ायदा है. तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया अच्छी तरह से कि उपास का मतलब क्या होता है. अब हमको देखना है इस पार्ट के अंदर, इसके राइटर है पु ला देशपांडे. ये बहुत ही थोर मराठी साहित्यक, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्थ कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, तरल कल्पनाशक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विशेष. अब यहाँ पे देखिए कि पु ला देशपांडे ये नाटककार भी है, ड्रामाकार भी है. ये जो ट्रैवलर्स होते हैं, यानी जो सफ़रनामे होते हैं, सफ़रनामे भी लिखते हैं और लेखक भी हैं.
तो ये बहुत ही फेमस राइटर है और इसके बाद इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। हमारे इंडिया के अंदर 4 अवार्ड सबसे बड़े जो एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं। सबसे पहले पद्म भूषण दिया जाता है, उसके बाद पद्म विभूषण दिया जाता है, उसके बाद पद्मश्री दिया जाता है और उसके बाद भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा इंडिया का अवार्ड है। तो ये जो 4 कैटेगरी है अवार्ड्स की, तो इनमें से फूला देशपांडे को पद्म भूषण अवार्ड मिला है और इनको साहित्यिक अवार्ड भी मिल चुका है, जिसका मतलब ये बहुत अच्छे राइटर है। तो इन्होंने इस पार्ट के अंदर उपास के अंदर देखिए क्या बताया है, मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यपट ठरतात यांचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखकात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। मध्यम वर्गीय मीन्स मिडल क्लास। मिडल क्लास आदमी जब संकल्प करता है, जब कोई इरादा करता है किसी चीज को करने की ठान लेता है, तो उसको फुलफिल करने में और उसके इरादे में कितना फर्क है और किस तरह वो कॉमेडी के रूप में चेंज होता है, मतलब ये चीजें करना। तो यहाँ पे इसी चीज को पु ल देशपांडे ने डिस्क्राइब किया है। आता सर्वप्रथम मी काय करेन, मी याचा वाचन करून घेतो, त्याच्यानंतर मी याचा स्पष्टीकरण देतो। ठीक आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला ऐकायचं आहे। ठीक आहे, माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत 40 जाहीर झाली आणि येता जाताना ही माझी नाही ती भानगड आहे। उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलला नाही तेव्हा खाजगी झाला, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। पण कोणत्याही टीकेला भिके घालणार नव्हतो। 181 पौंड रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यासमोर नाचत होता। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचे काही वाटत नव्हते। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। घोरत्तर असताच रात्रभर अशा सारख्या दुरत्रीत ती मला करत असे। आता मी पहिले जे आपला उद्धार आहे असं मी स्पष्टीकरण देतो। यहाँ पे इस कहानी स्टार्ट हो रही है कि एक पर्सन है जिसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने वजन को घटाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि जो उसने प्लान बनाया है वजन कम करने का, वेट कम करने का, उसने जो प्लान बनाया है तो वो उसकी जो चाड़ित मतलब जो रहने की चाल होती है जिसमें काफ़ी रूम रहते हैं, लोग रेंट वगैरह से रहते हैं, तो उसको चाड़ बोलते हैं। तो उस चाड़ के अंदर सब लोगों को पता चल गया कि ये जो राइटर है, ये जो पर्सन है इसमें, तो ये क्या कर रहा है, ये डाइटिंग कर रहा है। नाही ती भानगड आहे, नाही ती भानगड यहाँ पे एक मन है, मतलब कहावत है, नाही ती भानगड मतलब जो इंसान को नहीं चाहिए ऐसी झंझट अब पता चल गई थी। आते जाते लोग इसको पूछ रहे थे कि भाई आप डाइटिंग कर रहे हो क्या। हाथ दाखवून अवलक्षण है, हाथ दाखवून अवलक्षण म्हणजे ये भी एक माने कहावत है, मतलब अपने हाथों से ही मुसीबत को बुलाना। लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इसने अपने हाथों से ही वजन बढ़ाया है, अपने हाथों से अब क्या हो गया इसको, इसने प्रॉब्लम को बुलाया है। ज़्यादा वजन हो जाना मतलब क्या है, चलने में, फिरने में, खाने में लोग क्या करते हैं भाई, हंसी मजाक का अपने को बना देते हैं, पात्र बना देते हैं, कैरेक्टर बना देते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसकी खुद की बुलाई हुई क्या है, ये खुद की बुलाई हुई मुसीबत है। पेलना नहीं तेव्हा खाजगी झाला, इसका मतलब भी वही होता है, पेलना नहीं मतलब ये भी एक मन है, कहावत है, मतलब जब मुसीबत बढ़ गई तो तब मुसीबत को भगाने के लिए तैयार हुआ है, यानी पहले कोई टेंशन नहीं। अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। अब देखिए कि जो राइटर है इसको लोग ये बोल रहे थे कि भाई जामा नहीं, तो तब इसने किसी चीज को इम्पोर्टेंस दिया, जो नहीं चाहिए थी वो मुसीबत, और अपने हाथ से अपने मुसीबत को इसने दावत दिया। तो ऐसी चीजें राइटर को उसके कानों पे पड़ रही थी, कानों पे सुनने में आ रही थी, लेकिन राइटर किसी भी जो टीका है उससे वो डरने वाला नहीं था। टीका मीन्स क्रिटिसिज्म, मतलब लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन राइटर किसी भी क्रिटिसिज्म को सुनने वाला नहीं था और डरने वाला नहीं था। 181 पौंड। अब यहाँ पे देखिए एक पौंड क्या है,
ये पौंड एक यूनिट है, तो 181 पौंड था इनका वजन। अगर हम पौंड को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो एक पौंड होता है 0.454 का। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से आपने करके देख लेना, अगर आप तो इस यहाँ पे आंसर हमको मिलेगा 82 किलोग्राम, तो 82 किलो इनका वजन हो गया था। तो 181 पौंड मतलब 82 किलो वजन राइटर का वजन हो चुका था। रात दिन अब उनके आंखों के सामने यही चीज चलती थी कि भाई मेरा वजन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है, मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। इसी ख्याल से उनकी नींद उड़ गई राइटर की कि वजन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, और इसी वजह से उनको रात में क्या नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। अब वो पहले की तरह सो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी मतलब उनकी जो वाइफ थी, उनका इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी उनको आंसर दे रही थी, दुरत्तरे दे रही थी। क्या दे रही थी कि रात भर आप क्या करते रहते हो, घूरते रहते हो, आवाजें निकालते रहते हो, और हम उसको बोल रहे हो कि सो नहीं रहे हो, ये झूठ बात है। तो इस तरह रायटर की सिच्युएशन थी पहले पॅरेग्राफ में। आता पुन्हा दुसरा उदाहरण मी वाचतो, त्याच्यानंतर त्याचा स्पष्टीकरण करतो। 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच पुस्तकात डोळे घालू लागलो। प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्य वगैरे शब्दाखालची माझी आस्था वाढू लागली। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या, आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझन वारीने भेटू लागले। अब यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने एक इरादा कर लिया, 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, मतलब कि भाई मैं 2 महीने के अंदर 50 पौंड, कितना 50 पौंड को आप फिर से अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22 केजी। मतलब 2 महीने के अंदर इनको 22 किलो वजन क्या करना था, कम करना था। तो इन्होंने इरादा कर लिया भाई कि भाई 2 महीने के अंदर मैं क्या करूँगा, 22 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा, नहीं करके बताया तो मेरा नाम बदल देना। अशी भीष्म प्रतिज्ञा मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। भीष्म प्रतिज्ञा, अब भीष्म क्या है, भीष्म एक महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर थे। महाभारत के अंदर जो कैरेक्टर थे, इनके बारे में यह खास बात थी कि जब भी ये कोई कसम खा लेते थे तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे, और पूरा कर करके दम लेते थे। तो इसी तरह अब उन्होंने भी जो कसम खाई थी उसको पूरा करने की ठान ली थी। तो जैसे उन्होंने कसम खाकर आहार शास्त्र का मतलब होता है डाइट प्लान, तो डाइट प्लान पे इनकी रोज नजर रहने लगी, रोज वही चेक करने लगी डाइट प्लान। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त पदार्थ, द्रव्य वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। प्रोटीन युक्त मतलब जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, चर्बी युक्त द्रव्य, चर्बी मतलब जिसके अंदर फैट सॉल्युबल जिसमें मौजूद हो। तो ऐसे शब्दों से इनकी आस्था बढ़ने लगी। आस्था मतलब इनका यकीन बढ़ने लगा, क्योंकि बार बार ये इसी प्लानिंग के अंदर यहाँ पे थे कि किस तरह वो अपना वेट कम करे, इसलिए ये चीज़ें अब उनको सुनने में बोलने में उनको अच्छी लग रही थी। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला ना दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या, मतलब ताट के अंदर जो थाली होती है उसके अंदर जो भोजन होता है, तो वो भोजन जैसे कि भात होता है, राइस होता है, रोटी होती है, तो इनको रोटी वगैरह उसमें नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि वो रोटी में और जो भी सब्जी थी उसके अंदर वो कैलोरीज ढूंढ रहे थे। कैलोरीज क्या है, कैलोरीज जो है फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको मेजर करने का एक यूनिट है। तो उनको कैलोरीज ही नजर आ रही थी, उनको फूड उसमें नजर नहीं आ रहा था। आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझन वारीने भेटू लागले। अब खुशी की बात ये थी कि रोज राइटर को कौन मिल रहे थे, रोज ऐसे तज्ञ मतलब एक्सपर्ट, ऐसे एक्सपर्ट मिल रहे थे जो कि इस चीज़ में माहिर है कि किस तरह वजन को घटाया जाए। तो डजन मतलब कई डजन से भी ज़्यादा इनको, एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12, तो 12 लोगों से भी ज़्यादा इनको एक्सपर्ट मिल रहे थे रोज़ के।
और वो उनको ॲडवाईस देत होते. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतले लोक माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. अब इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग इनके डाइट करने की, उपवास करने की अवहेलना मतलब उसको पसंद नहीं कर रहे थे, अब वही लोग इनके पास आने लगे और इनको क्या करने लगे, इनको सलाह देने लगे कि आप क्या करो, आप डाइट करो. आगे देखते हैं हम. उदाहरणार्थ सोकाजी तिर्लोकेकर, तुला सांगतो मी पण डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढूच नको. देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सोकाजी तिर्लोकर, तुला सांगतो मी पंत, मतलब इनका नाम है पंत, कि पंत मैं तुझे बोलता हूँ कि आप डाइट कर, तो खाने पीने चीज़ों की तरफ बराबर ध्यान दे, बटाटा छोड़, बटाटा मतलब पोटैटो, आलू, आलू बिल्कुल छोड़ दे, बटाट्याचं नाव काढूच नको. उनको सलाह दे रहे हैं कि जो आलू है, आलू का नाम तो बिल्कुल भी लिहू मत तू. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. आप देखिए कितनी फनी अंदाज में बोल रहे हैं सोकाजी तिर्लोकेकर पंत को कि अगर किसी ने तुझको पूछा कि तू कहाँ रहता, तो उनकी जो रहने की चाळ थी, तो चाळ का नाम था बटाट्याची चाळ. मतलब उनका जो घर था तो उसको बटाट्याची चाळ उनकी चाळ को बोलते थे. तो यहाँ पे उनको एडवाइस दे रहे हैं कि अपने चाल का नाम है ना, अगर किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते, तो अपने चाल का बटाट्याची चाळ ये नाम बताओ मत, डायरेक्ट क्या कर तू, डायरेक्ट बोल कि चाळ में रहता है. तो यहाँ तक की उम्मीद है स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इट, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. इंशाल्लाह वी विल सी टुमारो, वी विल मूव फॉरवर्ड. अल्लाह हाफिज़.